हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। सो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो एक टायर सेक्टर की कंपनी है। टायर सेक्टर को बिलोंग करती है, बिल्कुल दम है उसके अंदर मार्केट लीडर बनने का। सारी की सारी बातें करेंगे। बस उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल टू अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस बनाता रहूं, ताकि अभी आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी और भी आसान हो पाए। तो कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है वो 37,000 की है। कंपनी की फेस वैल्यू 2 की है। करंट प्राइस 1946 का है। हाई जो है वो 2537 का है, मतलब 2537 का है। ये कुछ है पीयर कंपैरिजन कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स, जो कि अपोलो टायर, सीएट, जेके टायर इंडस्ट्रीज, गुडईयर इंडिया, टीवीएस, श्री चक्रा। तो ये सारी रिलेटिव कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं जो कि सेम सेक्टर को बिलोंग करती है। और कंपनी के प्रमोटर्स देखेंगे हम, तो कंपनी की प्रमोटर्स के पास 58.30% है। एफ आई डी आई जो है वो करीब 13 और 19% के आसपास है। पब्लिक जो है वो करीब 10% के आसपास है। यहाँ पर एक ना नोटिस करने वाली बात है, जून के कंपेयर में सितंबर की जो डी आई आईज की जो होल्डिंग है पर्टिकुलरली, वो 6-7% से भी ज़्यादा 11.17 थी, जो कि 7% से भी ज़्यादा की डी आई आईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई हुई है। एफ आई आई भले ही 1% के आसपास कम हुआ है, लेकिन डी आई आईज ने बढ़ाई है। ये एक थोड़ी नोटिस करने वाली बात है। जबकि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बेयरिंग देखेंगे हम, तो वो 5 साल पहले 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास था, जो कि अभी हो चुका है करीब 500 करोड़ के आसपास। और शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे तो 600 करोड़ के आसपास था, जो 2000 करोड़ हो चुका है। ओके गाइस, देखो, बोरोइंग्स जो है वो डेफिनेटली कंपनी की बढ़ी हुई है, उसके अंदर हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब देखना ये है कि कंपनी अपनी बोरोइंग्स का जो अपने बिजनेस में किस तरह से यूज़ करते हैं, कि क्या सेल्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या अपने प्रॉफिट जो जनरेट कर पा रहे हैं। तो उसके ऊपर सारी डिपेंडेंसी होती है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कंपनी अपने एक्सपांशन के लिए, अलग तरह के ग्रोथ के लिए कहीं पे नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत टाइप की ऐसी चीज़ें होती है जिसके लिए उनको मार्केट से पैसा उठाना पड़ता है टू रन द बिजनेस, टू ग्रो द बिजनेस। और जहाँ तक ये कंपनी की बात करूँ तो लीडर भले ही नहीं है, लेकिन वेरी सेकंड, मतलब बिल्कुल दूसरी या तीसरी पोजीशन पे आती है मार्केट लीडर पे। मैं बता दूं आपको, एमआरएफ जो है, एमआरएफ भी टायर की कंपनी है, आप सब जानते हैं। तो बिल्कुल एमआरएफ के बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की ये जो कंपनी है ना, वो उसी के आसपास की कंपनी है। तो डेफिनेटली कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, इनफैक्ट लार्ज कैप है। तो लेट्स सी कि कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स कैसा जनरेट कर पा रही है। तो कंपनी का जो अगर सेल्स देखेंगे तो 2013 में कंपनी का सेल था 3,380 करोड़ के आसपास, जो कि बढ़कर हो चुका है 9,697 करोड़। और अगर यहाँ पर हम पिछले 21 से लेकर 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करेंगे, तो सेल्स देखेंगे तो 5,700 से बढ़कर सीधा 8,200 और फिर सीधा 9,600 हुआ है। चलिए, सेल्स के मुकाबले देखेंगे तो कंपनी अच्छा सेल्स डेफिनेटली कर रही है। लेकिन बाकी अगर दूसरे साल देखेंगे ना, तो उसमें ये डेफिनेटली है कि कभी अप डाउन थोड़ा ऐसा है, मतलब कंसिस्टेंट है या थोड़ा मोटा अप डाउन जैसा है। लेकिन पिछले 3 साल से कंपनी ने अपनी सेल्स में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अगर हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इंटरेस्ट रेट, डेप्रिसिएशन, जो भी टैक्स वैक्स वॉट एवर जो भी आता है, वो सब काटने के बाद नेट प्रॉफिट जो कंपनी के पास बचता है वो करीब 350 करोड़ रुपए था, जो कि बढ़कर हो चुका है अभी 1,400 करोड़ के आसपास का हो चुका है। तो गाइस, इसके अंदर भी हम पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड अगर नोटिस करते हैं, तो 4 साल पहले 774 करोड़ के आसपास था, जो कि 960, 1178, 435 और अभी 1435 और अभी 1400 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। जबकि उसके पहले के जो ईयर थे वो थोड़े कंसिस्टेंट उसके आसपास थे। कंपनी के अगर रिजर्व्स हम देखेंगे
तो रिजर्व्स 5 साल पहले 4,000 करोड़ के आसपास थे, जो अभी हो चुके हैं 6,885 करोड़। तो रिजर्व्स में भी एक रिजनेबली बढ़त के हिसाब से है इस कंपनी का ना। अगर हम नेट प्रॉफिट पे अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो ना थोड़ी कंसिस्टेंटी टाइप का है। 3 साल ऐसे सेम रहता है 400 की रेंज में, फिर सटाक से जंप मारता है 800 ऐसे। कैश देखेंगे तो 35 करोड़ है और टोटल असेट देखेंगे तो 10,800 है। जबकि लास्ट ईयर के कंपेयर में देखेंगे तो 8,000 से सीधा 10,000 हुआ है कंपनी का, 10,800 इनफैक्ट। तो कंपनी की टोटल असेट की जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। 5 साल पहले इनफैक्ट 5,800 था। तो एक जो कंपनी मतलब जिस तरह से हमने देखा कि कंपनी ने लोन उठाया था, तो लोन के मुकाबले कंपनी को जो पैसा यूज़ करना चाहिए बिजनेस को ग्रो करने के लिए, कंपनी के ग्रोथ के लिए, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है। और ये कंपनी जो है वो आप देख सकते हैं बहुत पुरानी है। अभी करंट प्राइस जो है वो 1941 का है। ऑल टाइम रिटर्न कंपनी ने दिया है करीब 41,000% के आसपास का। कंपनी जो एक्चुअली मैं आपको बताऊं कंपनी के बारे में डिटेल, तो कंपनी टायर सेक्टर को बिलोंग करती है, टायर बनाती है। 1987 से ये टायर इंडस्ट्री में अपने आप को टायर इंडस्ट्री को सर्विस दे रही है, केटर कर रही है। कम से कम 160 प्लस कंट्रीज में इनका बिजनेस फैला हुआ है। यस। और उससे भी बड़ी बात अगर बताऊं मैं, तो कंपनी का यूरोप से सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है ना वो यूरोप से आता है। 49% ऑफ द रेवेन्यू कम्स ऑफ दिस कंपनी फ्रॉम यूरोप ओनली। यूरोप से आता है 49% का रेवेन्यू। इंडिया से आता है 23%। अमेरिका से आता है 15%। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है उससे आता है 13% का। तो कंपनी जो है उसके अंदर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल तो यस डेफिनेटली है। बात यहाँ पर है, अगर हम कंपनी का ड्रॉबैक देखेंगे तो ये एक बात हमें नज़र में आती है कि कंपनी जब भी मतलब अपने हाई से करेक्शन दिखाती है तो वो मतलब 20-30% का तो करेक्शन दिखा ही देती है। तो थोड़ा सा ना वो हमारा अगर जैसे प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट थोड़ा कट हो जाएगा। मानो कि अगर आपने इन्वेस्ट किया उसके बाद 500% का या 200% वॉट एवर जो भी आपको प्रॉफिट हुआ, वो अगर लाइक कम हो जाता है उसमें 20-30%, तो यू हैव टू बी स्टैंड देयर रेजिस्टेड टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट। क्योंकि मेरे हिसाब से कंपनी में कोई इतनी खराबी नहीं है। वो तो सब बात ठीक है। एनीवेज ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दी है सारी आपको ये शेयर के प्रति, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और एनी सेल रिकमेंडेशन ओवर हियर प्लीज़। चीज़ आप अपने डेफिनेटली रिसर्च रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के आप करना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन आपकी नॉलेज ऐड ऑन करने के लिए, गेन करने के लिए। और फ्रेंकली स्पीकिंग यहाँ पर मेरा कोई ऐसे होता नहीं है कि भाई मैं अच्छा शेयर को छुपा के चलूँ, ये करूँ वो करूँ। इट इज़ नॉट अबाउट दैट। आप में एक ही मकसद है, आपके पास वो कंपनी की एटलीस्ट उतनी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि आप उसकी कंपनी में अगर बाय चांस निवेश करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको वो कॉन्फिडेंस आए, बूस्टअप मिले, कंपनी क्या कर रही है, किस तरह से थोड़ा सा है, क्या इसके अंदर इन्वेस्ट करने से कौन से पैरामीटर्स ध्यान में रखने चाहिए। तो कि हमने देखा कि कंपनी लोन ले रही है लेकिन बिजनेस रन कर रही है। कंपनी की देखो डिसएडवांटेज एक है कि जब कंपनी करेक्ट करती है तो 20-30% का करेक्शन तो आ ही जाता है। तो अगर हम लंबी अवधि के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये चीज़ की भी एक सोच रखनी चाहिए। कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है वो लार्ज कैप है जो हमने देख ली है। तो और एक फैक्टर बताना चाहता हूँ, एमआरएफ जो है वो नंबर 1 है, ये सेकंड नंबर पे है। इसकी मार्केट कैपिटल और एमआरएफ की मार्केट कैपिटल में मात्र फिलहाल करंट पोजीशन को देख के 100 से 200 करोड़ का ही फर्क है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, अपने फ्रेंड्स फैमिली को दिखाइए, सबको पसंद करवाइए।
और प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।